नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ हूं मैं अंजलि मुदगल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर भोपाल से है। बता दें, अब से कुछ ही देर में यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पहले प्यारे मियां का मेडिकल होगा और उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट के बाहर प्यारे मियां के परिजन भी मौजूद हैं और परिजनों ने प्यारे मियां को साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। वहीं वकील का दावा है कि प्यारे मियां ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। बता दें कि नाबालिगों से यौन शोषण मामले में आरोपी प्यारे मियां को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया, जिसे आज भोपाल लाया गया है और कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में कोर्ट में पेशी प्यारे मियां की कराई जाएगी। परिवार वाले भी कोर्ट के बाहर मौजूद और देखिए, परिवार वालों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है साजिश के तहत फंसाने का। नाबालिगों से यौन शोषण का आरोपी है प्यारे मियां, जिसकी गिरफ्तारी कल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हुई थी। सवाल कई उठ रहे हैं और कई अलग अलग कनेक्शंस भी सामने आ रहे हैं। बड़ा नेटवर्क हो सकता है प्यारे मियां का। जांच जैसे जैसे आगे इस पूरे मामले पर, फिलहाल कोर्ट में पेश करने के लिए टीम अब से कुछ ही देर में पहुंचेगी। नाबालिगों से यौन शोषण का आरोपी है प्यारे मियां। थोड़ी देर में कोर्ट में प्यारे मियां को पेश किया जाएगा। भोपाल से इस पूरे मामले से जुड़ा ये अपडेट आपको दे रहे हैं। परिवार वाले कोर्ट के बाहर मौजूद और साजिश के तहत फंसाने का आरोप परिवार लगा रहा है। वहीं वकील ये दावा कर रहे हैं कि प्यारे मियां की ओर से सरेंडर किया गया है। किसी का मर्डर किया है उन्होंने, कोई एक बता दे, या कोई बहुत बड़े बड़े क्राइम किया है। अभी आपने आरोप साबित नहीं किया है, बेबुनियाद आरोप है। हम लोग अभी तक सामने नहीं आए थे कि हमारे बाप जब तक नहीं आए थे, इसलिए अब हम सामने औलाद हैं। हम हमारे बाप के साथ ऐसा कर रहे हैं, उठाएगी रही क्या? टपोरी इंसान है, भोपाल के मानी ग्रामीण शहर के प्यारे मियां, इसलिए उनको करो तो हंस, ताकि उनकी सब कुछ खत्म हो जाए। जहाँ भी थे वो वहाँ खुद पेश हुए। वो उनको थोड़ी पर ना वो भागे, ना वो पुलिस से नहीं भागे। पॉलिटिकली टारगेट साहब, एनिमीज। भाई किसी पार्टी पे हमने एक विशेष पार्टी में होते हैं, दूसरी पार्टी वाले ऑटोमेटिक शरीफ आदमी, प्रभावशील आदमी, मदद करने वाले आदमी है, लोगों की मदद करते हैं, लोगों के लिए काम किया है। एक वेल आइडेंटिफाइड आदमी है, उठाई थोड़ी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं हमारे साथ। संदीप, कितनी देर में कोर्ट में पेशी प्यारे मियां की? देखिए, फिलहाल अभी मेडिकल चेकअप किया जा रहा है और ये पूरी रिपोर्ट के साथ में कोर्ट में पेश किया जाना है। लेकिन इस बात की उम्मीद अब बहुत कम है कि भोपाल कोर्ट में अब उसे पेश किया जाएगा, क्योंकि जो पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष मामलों को सुनने वाली जो कोर्ट है, ये कोर्ट सुबह 11 बजे से 2 बजे तक लगती है। अभी शाम को 5:30 बजे तक स्पेशल केस समझकर सुनवाई की जा सकती थी, लेकिन अब ये सुनवाई आज नहीं होगी बल्कि कल होगी। और इसीलिए इस बात की अब उम्मीद है कि भोपाल पुलिस प्यारे मियां को कल ही कोर्ट में पेश करे। इसमें अहम ये है कि कोर्ट में पेश करने के दौरान भोपाल पुलिस को ये बताना होगा कि उसने प्यारे मियां को किस परिस्थितियों में, कहाँ से हिरासत में लिया, अरेस्ट किया, उस समय क्या किसी पुलिस के हिरासत में वो ऑलरेडी थे। ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारियां हासिल करनी है। दूसरी बात, कुछ चीज़ों के मामले में मसलन 164 के तहत जिन नाबालिग बच्चियों के बयान आज कोर्ट में दर्ज किए गए हैं, उस मसले पर भी जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं, उन सारी चीज़ों की तस्दीक प्यारे मियां से कराना है। और इसीलिए घटनास्थल पर मौका मुआयना पुलिस प्यारे मियां के साथ में करेगी। और ये संभव है कि जो इलीगल एक्टिविटीज़ और जो नाबालिगों के साथ में यौन शोषण के आरोप प्यारे मियां पर हैं, उन चीज़ों को तस्दीक कराने का काम भी प्यारे मियां से के साथ में किया जाएगा। तो अभी पुलिस को बहुत सारा जगहों पर जाकर सबूत इकट्ठे करने बाकी है, जिनके बल पर ये कोर्ट से रिमांड मांगी जा सके। ये रिमांड 1-2 दिन की नहीं होगी बल्कि लंबी हो सकती है, क्योंकि पुलिस ने प्यारे मियां पर कई सारी मामले दर्ज किए हैं। इनमें अवैध तौर पर सरकारी जमीन को हथियाने का भी है, अवैध निर्माण का भी है, अवैध गतिविधियों का भी है, और पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिगों के साथ में यौनाचार, यौन शोषण का भी है। तो इन सारे मसलों पर अलग अलग जांच चल रही है और इसलिए सबूत भी बहुत सारे इकट्ठे करने हैं। और संभव यह है कि कल कोर्ट में पेश करके कुछ दिनों के रिमांड भोपाल पुलिस ले ले। बिल्कुल, और भी कई तरह के आरोप हैं। कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स और ईडी भी इस पूरे मामले की जांच अब कर सकती है, जिस तरह से पैसों की हेराफेरी की भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं। संदीप,
कि देखिए अलग अलग तरह के जो आरोप हैं उसमें ये जानकारियां हासिल करना है। सबसे अहम बात यह है कि आखिर प्यारे मियां ने श्रीनगर को ही बचने का ठिकाना क्यों समझा, उसने श्रीनगर में पनाह लेने का क्यों सोचा, उसका आगे का प्लान क्या था। कि वो चीज़ें हैं जिससे पुलिस के कान खड़े होते हैं कि क्या कोई दूसरे एक्टिविटीज़ या कोई दूसरा नेटवर्क भी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकता है। प्यारे लाल अगर इतना रसूखदार है और वो अकेले इतने बड़े कारोबार कर रहा है जिसमें भूमाफिया के तौर पर ज़मीनों को हथियाने जैसा, शासकीय ज़मीन सरकारी ज़मीनों पर बिल्डिंग बना लेना और इस तरह से कि नाबालिग बच्चों को साजिशन एक जगह इकट्ठा भी करना और उनके साथ में दुराचार भी करना, ये केवल अकेले प्यारे मियां के दम पर किया जा रहा हो ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें कोई एक रैकेट भी पीछे हो सकता है, एक नेटवर्क भी हो सकता है जिसमें कुछ प्रभावशाली लोग भी हो सकते हैं, प्रशासन और पुलिस के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस बात की आशंकाएं ज़्यादा है चूँकि मामले इतने बड़े हैं और इसीलिए जो इंटेलिजेंस ब्यूरो भी ये जानना चाह रहा है कि आखिर श्रीनगर का कनेक्शन क्या है, क्या श्रीनगर के रास्ते किसी और देश में जाने की फिराक में था, अगर था तो कौन से लोग थे जो प्यारे मियां की मदद कर रहे थे। उन लोगों तक पहुंचना इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी सेंट्रल के एजेंसी को जानना बेहद जरूरी है कि कौन से लोगों के संपर्क में था। भोपाल पुलिस के पास वो पूरा ब्यौरा है और कुछ ब्यौरा और तलाशने की कोशिश में भोपाल पुलिस कर रही है कि आखिर किन किन लोगों के कॉन्टैक्ट्स में इन फरारी वाले दिनों में प्यारे मियां आया था, इससे पहले वो किन किन लोगों से और मिला था, ताकि जो प्रॉपर कनेक्शन से उसके भागने के साजिश में शामिल होने वाले लोग हैं वो कहाँ, वो कौन कौन हो सकते हैं, क्या इसमें कुछ सफ़ेद पोश लोग भी हैं, इन सारी चीज़ों की तलाश करना बाकी है। और इसीलिए जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनकी उसकी निगाह भी प्यारे मियां पर है कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और कौन सा और दूसरा नेटवर्क है, ताकि प्यारे मियां की एक्टिविटी के जरिए उसके नेटवर्क के जरिए उन तक पहुँचा जा सके। बिल्कुल, सवाल अभी कई बड़े हैं संदीप, कितना बड़ा नेटवर्क है ये जानना है, कौन कौन से अलग अलग एंगल्स और कनेक्शंस हैं ये भी जानना है, लेकिन क्या खाकी और खादी की भी संलिप्तता मानी जाए, इसको लेकर क्या कहा जा रहा है? देखिए आमतौर पर किसी भी तरह का अपराध होता है तो एक संबद्धता तो आमतौर पर होती ही है, उसमें खाकी और खादी दोनों शामिल हैं, क्योंकि अगर लंबे वक्त तक कोई अपराध होते रहे हैं तो इसमें किसी न किसी की शय, किसी न किसी की लापरवाही ज़रूर होती है। लापरवाही नहीं है तो शय होगी और शय नहीं है तो यह एक बहुत बड़ी लापरवाही है। इसीलिए इन सारी चीज़ों में दूसरे कनेक्शंस जिसमें खादी और खाकी का कनेक्शन भी शामिल हो, ये बात भी पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है और इसीलिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसके लिए गठित की गई है। ये टीम उन सभी जगहों पर जाकर देखेगी, मसलन वो बिल्डिंग परमिशन कैसे हासिल कर ली गई, जिस जगह पर मकान लिया गया था और जहां पर अवैध ठिकाना, अवैध अड्डा बनाया गया था, उस अड्डे पर किसी और की नज़र या पुलिस की खुफिया पुलिस की नज़र ना पड़ी हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए इस एसआईटी की निगाह में वो खाकी और खादी के लोग भी जुड़े हैं जो अक्सर प्यारे मियां के कॉन्टैक्ट्स में भी रहते थे। तो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट बता देगी कि किन किन लोगों से रोज़ाना या अक्सर बात होती थी और क्या बात होती थी, किन खास मौक़ों पर बात होती थी, सुबह होती थी या रात में होती थी। इन सभी चीज़ों पर एसआईटी की निगाह है और ये उगलवा पाना बहुत मुश्किल काम एसआईटी के लिए नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, पूछताछ होगी, जाहिर है कई बड़े नाम भी सामने आएंगे, कई बड़े खुलासे होंगे। आपका शुक्रिया संदीप इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के मामले में सेंट्रल इंटेलिजेंस ने एमपी गृह मंत्रालय से प्यारे मियां का पूरा रिकॉर्ड भी मांगा है और इसके बाद गृह मंत्रालय प्यारे मियां के संबंधियों की डिटेल्स जुटाने में लग गया है। प्यारे मियां ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जम्मू कश्मीर को ही आखिर क्यों चुना? क्या पाकिस्तान भागने की फिराक में था मियां? इस तरह की कई सूचनाएं एकत्रित करने में सेंट्रल एजेंसी और पुलिस दिलचस्पी दिखा रही है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि जो जानकारी मांगी गई है उन्हें इकट्ठा करके सेंट्रल इंटेलिजेंस को सौंपा जाएगा। सेंट्रल इंटेलिजेंस ने गृह विभाग से जानकारी मांगी कि आखिरकार ये श्रीनगर से क्यों पकड़ा गया, कहीं पाकिस्तान से इसका कोई लिंक तो नहीं है इससे? जानकारी मांगी है, जानकारी आ जाएगी तो उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। अभी कहना शायद जल्दबाजी हो जाएगी।